हेलो एवरीवन। मैथ्स फुल ग्रेडेड असाइनमेंट वीक 3 आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री ऑनलाइन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं कि हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम हमें यहाँ पे दोनों साइड टाइम को कंपेयर करके इक्वेशंस फॉर्म करनी है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है। तो फ्लाइट 1 के लिए अगर वो ए से सी तक जा रही है तो हम लोग स्पीड मान लेते हैं उस फ्लाइट की है, वो ओरिजिनल स्पीड है, वो एक्स है। अब यहाँ पर जो अगर स्पीड अब कम हो गई है, मतलब स्पीड पहले से कम हो गई है, तो हमारा जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। अगर टाइम अभी जो ज़्यादा टाइम लग रहा है उसमें से जो कम टाइम लगने वाला था उसे माइनस करते हैं तो आंसर आ रहा है 30 मिनट्स हमारा ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब 30 मिनट्स हो गया। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 480000। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें सिंपली x की वैल्यू मिल रही है। इस x की वैल्यू से हमें जो x की वैल्यू है वो हमारी एक्चुअली स्पीड है जो फ्लाइट वन को लगा अपने इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने में, जो आ रही है 800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर हमने x इक्वल्स टू -600 नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं हो सकती। हमें स्पीड पता चल गई, तो फ्लाइट 1 को टाइम कितना लगा ए से सी तक जाने में जब उसकी स्पीड कम हो गई। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर करते हैं तो टाइम मिल जाएगा हमें। तो 1200 डिस्टेंस थी, 1200 किलोमीटर माइनस 1200 डिवाइडेड बाई 600, तो आंसर आ गया ए से सी तक जाने में 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब हम फ्लाइट 2 के लिए चेक करते हैं। फ्लाइट 2 को टाइम कितना लगेगा। फ्लाइट 2 को हमें डिस्टेंस दे रखी है 1800 किलोमीटर और उसमें जो स्पीड चल रही है वो है 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमें टाइम मिल रहा है बी से सी तक जाने में 2.5 आवर्स। तो इन दोनों टाइम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बी से सी तक जाने में आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, दैट्स 30 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं। इसलिए अनन्या पहले पहुंच जाएगी क्योंकि वो 2 घंटे में ही पहुंच गई, तो अनन्या वहाँ पे 30 मिनट वेट करेगी माधुरी का। तो इसलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर यहाँ पे मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है 800 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशंस हमें दे रखी है। हाँ, तो अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, जिससे हमारा जो डेरिवेटिव आएगा 2ax प्लस बी आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हमें एक चीज़ और बता रखी है कि जो पॉइंट 3,2 है उस पर हमारा जो स्लोप है वो 25 है। तो इसी फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 25 के इक्वेट करते हैं तो फिर हमारी एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इस सेकेंड इक्वेशन के बाद हमें एक और चीज़ बता रखी है कि 2,3 पॉइंट पर जो स्लोप है इसी पैराबोला का वो 1 है। ठीक है, अब हम इसको भी इक्वेट करेंगे। दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ रही है। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गई, एक इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड। और सेकंड और थर्ड को अगर हम सेकंड में से थर्ड को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आ रही है 2a इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू 12 मिल जा रही है, जो कि हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे हमें a की वैल्यू बतानी थी, तो हमारी सिंपली बहुत सिंपल क्वेश्चन था और हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई है 12। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको इसका आंसर मोस्टली कहीं नहीं मिला होगा, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखना। यहाँ पे हम ले रहे हैं लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ रोज़। हाँ, और y को ले लिया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर एक रो में कितने हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इसके अकॉर्डिंग हमने जो इक्वेशन बनाई उसके क्वेश्चन में दे रखा है कि y इक्वल्स टू 3x माइनस 1। ये इक्वेशन बता रखी है उन्होंने कि इसके बराबर है। तो इस और एक और चीज़ बता रखी है कि टोटल स्टूडेंट्स है वो 494 हैं, मतलब दोनों रोज़ का और स्टूडेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 494 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो इक्वेशन बनाई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने के बाद जब हम इसकी x की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी 17.8, जो आपको पता है नंबर ऑफ़ रोज़ कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। तो फिर हम लोग इसका नियरेस्ट इंटीजर ले लेंगे, तो x इक्वल्स टू 18। इस x इक्वल्स टू 18 को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। हाँ, तो उसके बाद हमें y की वैल्यू मिल जाएगी जो है 53। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है y इक्वल्स टू 53। तो y क्या बता रहा था, वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बता रहा था कि हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े होंगे, जिससे कि हमारी जो कंडीशन है इस क्वेश्चन की वो सेटिस्फाई हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर एक बार आप देख लीजिए, 4 और 9 है। तो अब मैं इसको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो स्लोप की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो
किस जगह पे है, तो वो वर्टेक्स पे हाईएस्ट हाइट जा रही है। तो वर्टेक्स हमें पता है क्या होता है, -b/2a होता है। तो अगर हम उसको वैल्यू डालेंगे उस इक्वेशन में, अगर कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो b की वैल्यू है b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू है -0.5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, जो वर्टेक्स का जो पॉइंट है वो है 4। इसका मतलब हमें जो टाइम लगेगा हाँ वहाँ तक पहुँचने में वो है 4 सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैक्सिमम हाइट बतानी है कि वो जहाँ तक पहुँचेगा। तो जो हमें पता है कि जो टाइम है, मैक्सिमम हाइट टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे ही गई है। तो फिर अगर हम 4 वैल्यू पुट करते हैं t पे, तो फिर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो h जो आएगी हाइट, वो 9 मीटर आ जाएगी। मतलब जो फाइनल हाईएस्ट पॉइंट है जो हाइट पे, जहाँ पे वो हमारे स्लोप ये पहुँचा है हाँ फाउंटेन का, तो फिर वो आपका 9 मीटर होगा। तो इस वजह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर 9 है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कर्व का इक्वेशन दे रखी है हाँ, और उसके बाद हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। इन दोनों पॉइंट से होके एक लाइन जा रही है। अब हमें बताना है कि ये कर्व और इन पॉइंट से होके जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो दोनों कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमें वो पॉइंट्स बताने हैं। तो हम इसके 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली जो आंसर दे रखा है उनके पॉइंट्स को वैल्यू पुट करके आंसर मैच कर लीजिए, या फिर इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, सिंपल सी बात, 2 पॉइंट से होके हमारी जो लाइन है वो कैसे जाती है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म कर दी है, y - y1 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो स्लोप बोला है 5 - 6 अपॉन 4 - 1 इंटू x - x1। अब उसके बाद हमारी जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन, हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई है x + 3 इक्वल्स टू 19। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में से यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन की है वहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 19 - x/3। और इस y की वैल्यू को हम एक कर्व की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कर्व की इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारा क्या होगा कि ईजिली हमें वहाँ पे x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी, उसके बाद हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 12x² + 4x - 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4x है उसको स्प्लिट करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो 12x² + 6x - 2x - 1 में स्प्लिट होगा, जहाँ से हमें 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक है x इक्वल्स टू -1/2 और एक x इक्वल्स टू 1/6। तो हमें आंसर में पता चल रहा है कि -1/2 x की वैल्यू दे रखी है और 1/6 भी दे रखी है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही हमारे सही हैं, ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे हमें बता रखा है कि हमें इसमें सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कौन कौन से आंसर्स करेक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो पहला, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन आर नोन एज द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो सही है, क्यों, क्योंकि जो एक्स पे जो इंटरसेप्ट होते हैं, जहाँ जहाँ कर्व आपका एक्स को काटता है, वही तो आपके रियल रूट्स होते हैं। रूट्स का मतलब होता है आंसर, वही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर होता है। तो ये आपका सही है। दूसरा वाला, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर सेम देन दे मस्ट बी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपका कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी जो इक्वेशन है वो भी सेम होंगी। क्यों, उनके जो कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो ये सेकंड वाला आपका गलत है। तो थर्ड वाला है, द स्लोप एट द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज 0। तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो स्लोप है वर्टेक्स पे वो 0 होता है। तो यस, वो होता है, क्योंकि अगर वो स्लोप 0 है, 0 तो शो करेगा ही। नेक्स्ट है थर्ड, एवरी क्वाड्रेटिक फंक्शन हैज़ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यस, ये क्यों है, वो हमें हर क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो एक्सिस, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। वो क्यों, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला फॉर्म करता है, और पैराबोला की हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसलिए हमारा ये थर्ड वाला भी ऑप्शन ठीक है, थर्ड नहीं फोर्थ। हाँ, तो उसके बाद जो फिफ्थ वाला है, सपोज पी ऑफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड एल बी एनी स्ट्रेट लाइन देन एल मस्ट इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये लास्ट वाला आपका बिल्कुल गलत है। क्यों, जरूरी नहीं है कोई कर्व, हाँ, और कोई एक लाइन हमेशा उस कर्व को कट करे। आपको भी पता है कि कर्व की इक्वेशन अलग है और लाइन की अलग है। ज़रूरी नहीं हमेशा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, पूरे प्लेन में वो कहीं पे भी लाई कर सकती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सिंपल ये कर्व दे रखा है, और इस कर्व में हमें बताना है कि ये
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली बात, आप इसका जो आंसर है वो सेकंड वाला है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसकी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? x इक्वल्स टू ज़ीरो। x इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब y लाइन के पैरेलल। हाँ, तो मतलब ये जो y एक्सिस है वो आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो आपको पता है जो वर्टेक्स होता है, वो वर्टेक्स का अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो फिर उसकी वैल्यू होती है -b/2a। अगर वहाँ पे यहाँ पे देखो b ऑलरेडी अगर ज़ीरो होगा तभी तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है। इस वजह से हमें जो एक यहाँ पे b इक्वल्स टू ज़ीरो हमने लिया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे क्या है? दो ऑड कंजिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर्स का जो मल्टी प्रोडक्ट है वो 143 है। तो सिंपल सी बात, हम लोग एक लार्जेस्ट जो आपका ऑड नेचुरल नंबर है उसको x ले लेते हैं, और कंजिक्यूटिव क्या होगा? एक मतलब -2 कर दो। आपको पता है अगर 3 हुआ तो 3 में 3 से पहले वाला जो कंजिक्यूटिव मतलब नेचुरल नंबर है वो क्या होगा? 3 - 2, इसका मतलब 1। तो 1 के बाद 3 तो आता है। हाँ, तो उसी टाइप से अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं x का और x - 2 का, तो क्या आएगा हमारा आंसर? 143। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करके हमारे x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। एक आ रही है x इक्वल्स टू 3 और एक आ रही है x इक्वल्स टू -11। -11 को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्यों? माइनस में जो इंटीजर होता है वो हमारा कभी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो हमारा आंसर है वो है x इक्वल्स टू 13। क्वेश्चन नंबर 11, स्लोप ऑफ पैराबोला y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 एट p इक्वल्स टू 7। तो सिंपल सी बात है, हम इस पैराबोला का स्लोप निकाल लेंगे। dy/dx इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करके तो स्लोप आ गया 6x माइनस 11। तो हमें पता है पॉइंट p पे इसका स्लोप 7 दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो स्लोप हमने निकाला है उसकी जगह पे 7 पुट कर देना है, और इस इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या करना है? इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद हम सिंपली इसका आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि 7 इक्वल्स टू 6x माइनस 11। इसको पुट करते ही हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू है 3। अब x की जो वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मतलब कर्व की इक्वेशन में डालेंगे, तो जहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब जो हमें y का कोऑर्डिनेट चाहिए वो मिल जाएगा। तो सिंपली y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर की जगह मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 11x, x की जगह पे 3 प्लस 10। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू सिंपली y इक्वल्स टू 4 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है, जो कोऑर्डिनेट हमें चाहिए था वो x इक्वल्स टू 4 है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला से अगर हम कंपेयर करके हमें सिंपल इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है y इक्वल्स टू a x माइनस एच स्क्वायर प्लस k। हाँ, तो यहाँ पे याद रखना कि जो h है और k है वो वर्टेक्स के पॉइंट्स हैं। हाँ, उसके बाद अभी हमें एक चीज़ और बता रखी है कि हाइट 8 मीटर पर पैराबोला जिस पॉइंट्स पे लाई कर रहा है वो हम खुद ही फाइंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 4a है तो बीच में एक्सिस है, तो 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट इधर, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 2,8 एंड -2,8, जो यहाँ पे जिस पे पैराबोला लाई कर रहा है। अगर हम 2,8 को पॉइंट मतलब फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं और h, k मतलब जो हमारे वर्टेक्स है वो हमें पता है 0,20, इनको इक्वेट करने के बाद हमें a की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि a एक कांस्टेंट है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो a को जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है -3। अब -3 जो एक वैल्यू आ गई, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमें जो हमारे वर्टेक्स है, वर्टेक्स का पॉइंट और जो कांस्टेंट a है, इनके पॉइंट्स को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, जहाँ से हमें सिंपल पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे y इक्वल्स टू -3x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 20, y इक्वल्स टू -3x स्क्वायर प्लस 20, जो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट है वो हमारा आंसर यहाँ पे शो हो गया है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक करना। मैं आगे आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाता रहूँगा।